अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, सिद्धांत कौमुदी का व्याख्यान हो चुका। द्वितीय सत्र में जैसा कि आप लोग को सूचित किया गया था कि आज के विषय में सरल संस्कृत व्याकरण में यह यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि इनके बारे में वर्णन किया जाएगा। इनके पूर्व यह वर्णों के उच्चारण स्थान और सवर्ण, इत, संयोग आदि संज्ञाओं के बारे में पहले ही आप लोगों से कहा जा चुका है। और प्रत्याहार संज्ञा किस तरह होती है, प्रत्याहार कैसे बनता है, इसके बारे में भी जानकारी आप लोग को दी जा चुकी है। अब आज से हम लोग आरंभ करते हैं संधि प्रकरण का। और जैसा कि आप लोग को अवगत किया जा चुका है कि यहाँ पर लघु कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में जिस तरह प्रयोग बनाया जाता है, सूत्रों के अनुसार ही हर एक कार्य होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर यह संधि के नियम न रख करके यहाँ पर जो मुख्य सूत्र हैं उनको ही लेते हुए और संधि की सामान्य जानकारी हो जाए, इसके लिए संधि के साथ हर एक अर्थात जो व्याकरण के जो चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे कारक हो, चाहे वाच्य या चाहे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, आदिवाच्य हो, चाहे कृदंत हो, चाहे तद्धित हो, इत्यादि जो मुख्य अंश हैं इनके बारे में जानकारी हो जाए, इसलिए सरल संस्कृत व्याकरण को रखा गया है। अब तो संधि प्रकरण में सबसे पहले हम आरंभ करते हैं यड़ संधि से। यड़ संधि, इस संधि का विधान कर यड़ का विधान करने वाला सूत्र है इको यड़चि। इको यड़चि, इस सूत्र में 3 पद हैं। इक है यह षष्ठ्यंत पद है, यड़ प्रथमांत पद है और अचि यह सप्तम्यंत पद है। त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम। यह सूत्र कितने पदों वाला है? 3 पदों वाला है। इक यह षष्ठ्यंत पद है, यड़ प्रथमांत पद है और अचि सप्तम्यंत पद है। और इस सूत्र का अर्थ होता है, इस सूत्र का अर्थ है इक स्थाने यड़ स्याद् अचि संहितायाम विषय, अर्थात इक के स्थान पर यड़ होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में। संहिता आप लोग को बताया जा चुका है पूर्व में ही कि संहिता संज्ञा किनकी होती है। वर्णों की जो अत्यंत सामीप्यता है वही संहिता कहलाती है। जैसे उंगली देख रहे हैं, इन 2 उंगलियों के बीच में क्या है? संहिता है। लेकिन यदि मध्य में लेखनी आ गई तो अब दोनों के मध्य में संहिता नहीं आ गई। तो जहाँ 2 के मध्य में कोई अन्य ना हो, वो समझ लीजिए 2 के मध्य में क्या होती है? 2 के मध्य में संहिता होती है। इस तरह अर्थात इक, यह अर्थ है इक के स्थान पर यड़ होता है, अच परे रहते। इक से क्या लेना है? इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ई, उ, री, ली। और यड़, अब इक के स्थान पर ई, उ, री, ली, इनके स्थान पर आदेश क्या होना है? यड़ आदेश होना है। यड़ में कितने वर्ण आते हैं? य, व, र, ल। तो यहाँ पर इक के स्थान पर यड़ होता है, लेकिन पर में क्या होना चाहिए? बाद में अच होना चाहिए। तो जैसे कि अब यहाँ पर एक भ्रम है कि बाद में अच रहने पर, पर में अच रहने पर यदि पूर्व में जो इक, उनके स्थान पर क्या होता है? यड़ होता है। इक वर्ण हुए आपके ई, ओ, री, ली, और यड़ हुए य, व, र, ल। इनके अर्थात इक के स्थान पर यड़ होता है, ई, उ, री, ली के स्थान पर य, व, र, ल ये आदेश होते हैं अच परे रहने पर। अब उदाहरण के रूप में यह प्रयोग है शुद्धि उपास्य है।
इस प्रयोग का संधि विच्छेद है सुधी धनुपास्य, सुधी उपास्य ऐसा विच्छेद है। और सुधी उपास्य में जो सु में उकार है उसको यड़ क्यों नहीं होता? उसके सु घटक उकार को यड़ इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको आप लोग को बताया जा चुका है, जहाँ संहिता होती है, जहाँ संहिता का विषय होता है संधि वहीं होती है। सु में जो उकार है वहाँ पर संधि इसलिए नहीं होगी क्योंकि सु में उकार इक तो है, और उसके बाद अच भी संहिता कहाँ मिलनी चाहिए? इक और अच, इक और अच के मध्य में संहिता होनी चाहिए। यहाँ पर सु में जो उकार है वह इक तो है, और हमको दी में इकार के रूप में अच भी प्राप्त होता है, लेकिन उस उकार और यह जो दी घटक इकार है, उकार और इकार के मध्य में धकार का व्यवधान हो जाता है। दी घटक धकार का व्यवधान हो जाने के कारण यहाँ पर संहिता में, अर्थात यहाँ संहिता नहीं रहती, तो धकार के व्यवधान के कारण यहाँ पर सु घटक उकार को यड़ नहीं होता। और उपास्य घटक उकार को भी यड़ इसलिए नहीं होता क्योंकि यह उसके बाद अच तो परे है, अच पर में है पा घटक आकार, पा के बाद जो आ है, लेकिन बीच में किसका व्यवधान है? प। तो यहाँ भी यह किसमें? उकार और आकार के बीच में, पा घटक आकार के मध्य में संहिता नहीं है क्योंकि किसका व्यवधान है? पकार का व्यवधान है, इसलिए यहाँ भी संधि नहीं होती। तो संधि कहाँ होती है? सुधी घटक जो या धी घटक इकार है वहाँ और उपास्य घटक जो उकार है उनके मध्य में कोई अन्य वर्ण नहीं है, और इसलिए वहीं संहिता संज्ञा होती है और संधि भी वहीं होगी। तो इक, अब इक कौन हुआ? यह है इक हुआ, यहाँ पर धी घटक इकार, सुधी घटक इकार इक हुआ, और उसके स्थान पर यड़ आदेश प्राप्त हुआ। यड़ कितने हैं? 4। कौन कौन? य व र ल। तो ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर य व र ल में से कौन हो? यह तो क्या करेंगे? तब सूत्र आता है स्थानेन्तरतम। यह सूत्र, इस सूत्र के अनुसार क्या होता है? प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, अर्थात प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम आदेश क्या है? सदृशतम आदेश क्या है? स्थानम च प्रसंगः, अर्थात यहाँ पर जो सदृश वर्ण है, जो स्थानीय है, स्थानीय के स्थान पर क्या होता है? जो आदेश होता है, आदेश होने वाले वर्ण हैं वह स्थानीय के सदृश होने चाहिए। यहाँ स्थानीय इकार है, इक स्थानीय है और यड़ आदेश है, तो यहाँ पर स्थान मिलाने पर अर्थात इक सदृशता कैसे मिलाएंगे? यह जो सदृश होते हैं, यह सदृश कितने होते हैं? सादृश्य 4 होते हैं, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। और यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः, इस परिभाषा को लेते हुए यहाँ पर स्थानकृत आंतर्य का ग्रहण होगा, और स्थानकृत आंतर्य लेकर के इकार का उच्चारण स्थान क्या है? इकार का उच्चारण स्थान है तालु, और य व र ल इनमें से किनका उच्चारण स्थान तालु है? यकार का। इस प्रकार यह स्थानकृत आंतर्य लेकर के स्थान मिलाने पर, अर्थात जब हमको शंका हुई कि इक के स्थान पर तो यड़ होगा, य व र ल ये आदेश होंगे, लेकिन ई के स्थान पर य व र ल में से क्या हो? उ के स्थान पर य व र ल में से क्या हो? री के स्थान पर य व र ल में से क्या हो? और लृ के स्थान पर य व र ल में से क्या हो? जब हमारे समीप ये शंका उपस्थित हुई तो स्थानांतरतम इस सूत्र के द्वारा यह निर्णय किया गया क्या कि अर्थात स्थान यह मिलाने पर जो स्थान सदृशता रहेगी, जिन जिन वर्णों में वही वर्ण स्थानीय के स्थान पर क्या होंगे? उन्हीं को आदेश किया जाएगा। तो जैसे कि इक, अब इक ये जो वर्ण है ई उ रिल री, इनका जो उच्चारण स्थान है वही उच्चारण स्थान य व र ल, जो ये वर्ण हैं इनमें से उन वर्णों का भी होना चाहिए जो आदेश करना है। तो ई का उच्चारण स्थान क्या था? यह ई का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए ई के स्थान पर यह होगा क्योंकि यह का उच्चारण स्थान तालु है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, और यह व र ल में वकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए उकार के स्थान पे वकार होगा। ऋकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और यह व र ल में से रकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए ऋकार के स्थान पर रकार होगा।
और लृकार का उच्चारण स्थान दंत है और यवरल में से लकार का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए लृकार के स्थान पर लकार आदेश होगा। ये रखना चाहिए कि यह सब आदेश कब होंगे, जब पर में अच मिलेगा। यदि पर में अच छोड़ दीजिए, यदि हल वर्ण मिला तो क्या होगा, तब आपका जो यह कौन होता है, जो आपका यड़ कार्य होता है, यह नहीं होगा। तो अर्थ हम लोग समझ गए। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सुधीधन उपास्य। ई का उदाहरण है सुधीधन उपास्य। यहाँ पर ई का क्या रहता है, सुधी में धी घटक इकार और पर में रहता है कौन, उपास्य घटक जो उकार है वह पर में अच के रूप में होता है। उस उकार को अच पर में मान करके धी घटक जो इकार है उसको यड़ हो जाता है। स्थान मिलाने पर ई के स्थान पर तालव्य जो आपका यह है वह आदेश होता है, तो बनता है सोध य। क्यों, क्योंकि जब ई के स्थान पर यह हुआ तो ध में ई था। अब जब यह ई के स्थान पर जब यह हो गया तो ध क्या हो गया, ध अब हलंत हो गया, अर्थात अब ध हल वर्ण हो गया, उसमें अच नहीं रहा। तो सुध य उपास्य ऐसा प्रयोग बना। और इस प्रकार यह जब यदि हम लोग प्रक्रिया ले चलेंगे लघु कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो प्रक्रिया लंबी पड़ जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना है कि यह सुध य उपास्य ऐसा बनने के बाद जो उपास्य का उकार है, उपास्य का जो उकार है वह मिल जाएगा। यह जो आदेश हुआ है ई के स्थान पे यकार, उस यकार में मिल जाएगा। तो फिर वर्ण सम्मेलन कर देने पर क्या बन जाता है, शुद्धि उपास्य ऐसा प्रयोग बन जाता है। अब शुद्धि उपास्य प्रयोग बन जाने के बाद हमको ये शंका होती है कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे शुद्धि उपास्य यह प्रयोग है, लेकिन संधि विच्छेद हमको नहीं करने आता, तो संधि विच्छेद कैसे होगा। मित्रों ध्यान रखना चाहिए कि संधि विच्छेद करने का नियम क्या है। संधि विच्छेद करने के लिए हमको ये देखना चाहिए कि जो आपका प्रयोग है वहाँ आदेश क्या हुआ है। जो आदेश होते हैं, पूरे संधि प्रकरण में बता रहा हूँ, जो आदेश होते हैं वो आदेश किन वर्णों के स्थान पर होते हैं, ये ध्यान रखना है। किन वर्णों के स्थान पर होते हैं और कब होते हैं, क्या पर में होने पर अथवा किससे पर में होने पर, क्या निमित्त रहने पर वे आदेश होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है बस। तो संधि विच्छेद करने का नियम यही है कि पर निमित्त अथवा पूर्व निमित्त या कोई भी निमित्त रहने पर जब भी कोई जो आदेश होते हैं वे आदेश जिन वर्णों के स्थान पर हुए हैं उतने भाग को ध्यान देना है, उस उतने आदेश वाले भाग को उसी पूर्व वाले वर्ण में जो पहले स्थानीय थे आदेश को स्थानीय में परिवर्तित कर देना है। और उसके बाद उसको यह परिवर्तित करने के बाद जितना भाग में क्या हुआ आदि परिवर्तन हुआ उसको पूर्व में रख करके, और जो आपका यह जितने भाग में अर्थात जो पर में शेष बच गया उसको पर में रखने पर क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। उदाहरण के रूप में लेते हैं शुद्धि उपास्य इस प्रयोग को। शुद्धि उपास्य है इस प्रयोग में हमको देखने पर यह मालूम पता चला क्या कि यहाँ पर जो विच्छेद कैसे होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आदेश यहाँ पर क्या होता है, यवरल। ये आदेश कहाँ होता है, यड़ संधि में। तो यड़ संधि में यवरल ये आदेश होते हैं। और शुद्धि उपास्य इस प्रयोग में यह क्या है, यह दिख भी रहा है और दिख रहा है, यह दिख रहा है। देखिए वो दिख रहा है आपका यह कहाँ, उपास्य घटक। यह घटक यह जो उपास्य में जो यह में अ है वहाँ भी यह दिख रहा है। यह उपास्य में जो यकार है वहाँ भी यह दिख रहा है। और उसके बाद भी अच पर में क्या है, अ है। तो बोलिए क्या वहाँ संधि हुई है, ध्यान देना चाहिए। जब भी संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद के क्या नियम है, संधि विच्छेद करने के बाद जो दो पद होंगे वे दो पद सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। सार्थक पदों में ही संधि होती हैं जिन पदों का अर्थ होता है और उन्हीं में संधि विच्छेद भी होता है। शुद्धि उपास्य इस प्रयोग में जब हम संधि कर लेते हैं तब अब शुद्धि उपास्य ऐसा प्रयोग बनने के बाद संधि विच्छेद करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम देखेंगे कि यड़ आदेश कहाँ होता है। तो यड़ आदेश कहाँ मिला हमको, शुद्धि उपास्य इस प्रयोग में हमको यह मिला। यह किसके स्थान पर होता है,
ई के स्थान पर होता है, इसलिए हमने यह को क्या कर दिया, ई में परिवर्तित कर दिया। और ई में परिवर्तित करने के बाद जो यह में उपास्य का उकार था उसे हमने उससे अलग कर दिया। तो उपास्य का उकार हो गया आपका एक तरफ, यह हुआ पर वाला भाग। और जो आपका यह के स्थान पे हमने जो इकार किया था, उस इकार को हमने क्या कर दिया, जो हलंत ध था उसमें मिला दिया। यह हुआ सुधि धन उपास्य, ऐसा संधि विच्छेद। यह हुआ संधि विच्छेद का नियम। आप लोग को अभी बताया गया कि संधि, यह ध्यान रखना चाहिए, संधि विच्छेद वहीं होगा। संधि विच्छेद उन्हीं दो शब्दों पदों में होगा जो पद सार्थक रहेंगे। सुधि का अर्थ है विद्वान और उपास्य का अर्थ है उपासना करने योग्य, ये दोनों सार्थक पद हैं, इसलिए संधि विच्छेद में सुधि धन उपास्य। यहाँ पर शंका होती है कि यह के स्थान पे हमने संधि विच्छेद में दीर्घ इकार ही रखा, ह्रस्व इकार क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि सुधि शब्द का प्रयोग इस आपको प्राय लोक में नहीं मिलता दिखेगा। किसका मिलेगा? दीर्घ इकार का ही प्रयोग किया जाता है। सुधि शब्द की ही प्रसिद्धि है, सुधि शब्द की नहीं है, ह्रस्व इकार वाले शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए जब भी संधि विच्छेद होगा, जो आपके कौन रहेंगे, जो आपके सार्थक शब्द रहेंगे, ये संधि विच्छेद करने के बाद सार्थक शब्दों को ही लेना है, निरर्थक नहीं। और शुद्धि उपास्य के संधि विच्छेद में सार्थक शब्द कौन है? यह सुधि जो दीर्घ इकार है आपका वह है सुधि उपास्य, ये दोनों पद सार्थक है, इसलिए इन्हीं को लेना है, न कि यकार के स्थान पे ह्रस्व इकार करके सुधि ऐसा लेना है। इस प्रकार यह शुद्धि उपास्य इस प्रयोग का संधि और यह संधि विच्छेद के का वर्णन हो चुका। अब उसके बाद यह संधि में आपका यह शुद्धि उपास्य के बाद प्रयोग आता है मध्वरी। ये आपका ऊ का उदाहरण है, मधुधन अरि रहता है। नियम आप लोग को बताया जा चुका है कि इक के स्थान पर यड़ होता है, और यहाँ पर इक क्या है, मधु में जो धगार घटक उकार है उस वह होगा आपका इक हुआ, और उस इक के स्थान पर क्या है, यड़ होगा, लेकिन कब पर में अच रहना चाहिए। तो यहाँ पर अरि अरि से या अरि यहाँ पर दिखाना चाहिए कि अरि में जो अकार है वो क्या है, वो पर में अच मिल गया, तो जो मधु का उकार है उस उकार क्या हो जाएगा, यड़ आदेश प्राप्त हो जाएगा। स्थान मिलाने पर ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और इसलिए य व र में से वकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ होने के कारण मधु घटक जो उकार है उस ऊ के स्थान पर वह आदेश होगा, और आप लोग को फिर वर्ण सम्मेलन कर देना है, मिला देना है, तो बन जाएगा मध्वरी। मध्वरी अर्थात मध्वरी शुद्धि उपास्य का अर्थ था विद्वानों के द्वारा उपासनीय, शुद्धि भी उपास्य है, शुद्धि उपास्य। और मध्वर जब हमको शंका होती है कि किसकी उपासना करना चाहिए, तो कहे शुद्धि कौन उपास्य है, बोले शुद्धि उपास्य है। शुद्धि उपास्य अर्थात कौन? भगवान विष्णु। विद्वानों द्वारा उपासनीय कौन है? भगवान विष्णु। शंका हुई वे कौन है, तो बोले मध्वरी, मधु दैत्य के शत्रु, मधो अरि मध्वरी। मधु दैत्य के शत्रु मधु कैटभ नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर उन्हीं को ध्यान रखते हुए मधु अरि इनका मध्वरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मध्वरी यह प्रयोग तो हो चुका, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो बस ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ यड़ आदेश क्या हुआ है, यहाँ आदेश हुआ है वह, और वह किसके स्थान पे होता है? ऊ के स्थान पे होता है, इसलिए वह में से अ। अब वह के बाद जो भाग है उसको अलग कर देना है, तो अरि अलग हो गया, वह के स्थान पर हमने ऊ किया, और उस ऊ को हमने ध में मिला दिया, तो क्या बन गया? मधुधन अरि। इस प्रकार संधि विच्छेद हो गया और संधि हुआ मध्वरी ही। अब आगे आते हैं, फिर यरी का उदाहरण है धात्री धन अंश। धात्री अंश में जो आपका क्या है, धात्री अंश में जो रिकार है वो रिकार क्या हुआ? इक हुआ, और उसके स्थान पर यह आदेश य व र ल ये प्राप्त हुए, और अच परे क्या है, अंश का जो अकार है वह अच पर में है। इस प्रकार अब रिकार के स्थान पर क्या हो, शंका आई, तो य व र ल, री का स्थान मूर्धा है, य व र ल में से रकार का स्थान मूर्धा है, इसलिए क्या हुआ, रिकार के स्थान पर रकार हुआ। और फिर यह क्या करना है, यह जब पहले जो तकार में रिकार था, लेकिन अब रिकार के स्थान पर रकार होने के बाद तकार हलंत हो गया, और इस प्रकार यह धात र ऐसा बनने के बाद अंश का आकार मिला देना है, तो बन जाता है धात्रंश। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें विच्छेद करने के लिए यह ध्यान रखना है
कि यह यहाँ पर हमको देखने पर क्या मिला, हमको देखने पर यहाँ पर रकार मिला। यह रकार क्योंकि यहाँ संधि हुई है, तो यह रकार किसके स्थान पर आदेश होता है, री के स्थान पर। तो हमको क्या कर देना है, पुनः र के स्थान पर, र जिसके स्थान पर होता है वह वर्ड हुआ री, तो हमको क्या करना है, र के स्थान पे री करना है, और र में जो अ मिला है उस अ को अलग करना है। फिर अलग करने के बाद अंश एक तरफ अलग हो गया, पर में हो गया, और हमने क्या किया, फिर उस री को क्या किया, तकार में मिला दिया। इस प्रकार धात्री अंश ऐसा संधि विच्छेद होता है, और धात्रंश ऐसा क्या बनता है, धात्रंश ऐसा प्रयोग बनता है। और धात्रंश ऐसा प्रयोग बनने के बाद अब यह लृ का उदाहरण देते हैं, लाकृति, लृ धन आकृति। यहाँ पर संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर लृ धन आकृति है, और यहाँ भी क्या है, इक में आया कौन, ई उ री लृ, इक प्रत्याहार में आने के कारण जो लृ है, लृ किस में आया, इक प्रत्याहार में आया, इसलिए अब लृ के स्थान पर यड़ आदेश को, क्योंकि आकृति का जो आकार है वह अच पर में है, उस अच यह अच परे मान करके यहाँ पर क्या किया हमने, जो क्या किया, यह इक के स्थान पर जो कि लृ है, हमने उसके स्थान पर यड़ आदेश किया। यड़ आदेश क्या होगा, य व र ल में से क्या होना है, तो लृ का उच्चारण स्थान क्या है, लृ का उच्चारण स्थान है यह दंत, लृतुलसानाम दंत्याः, और य व र ल में से किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो आपका क्या मिलता है, ये लकार, लृतुलसानाम दंताः। अब एक शंका उपस्थित हो जाती है, क्या कि यहाँ पर लृ धन आकृति में लृ का उच्चारण स्थान दंत है, और य व र ल में से वकार का भी उच्चारण स्थान दंत है, तो वकार क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो अत्यंत सामीप्य रहेगा उसी को लेना है। यह किसका, लृकार का उच्चारण स्थान केवल दंत्य है, और केवल दंत्य उच्चारण स्थान किसका है, य व र ल में से केवल लकार का, वकार का दंत्य और ओष्ठ दोनों है, इसलिए यहाँ पर किसको लेना है, यहाँ पर लृ के स्थान पर आदेश लकार ही होगा, क्योंकि लृ का उच्चारण स्थान केवल दंत्य मात्र है, और य व र ल में से केवल दंत्य मात्र उच्चारण स्थान किसका है, लकार का है, इसलिए लृ के स्थान पर ल आदेश हुआ। ल में आकृति का आकार मिला, वर्ण सम्मेलन कर देना है, लाकृति ऐसा प्रयोग बनता है। संधि विच्छेद करने का नियम पुनः यह ध्यान रखना चाहिए कि य व र ल ये आदेश होने के बाद, य व र ल ये आदेश होने के बाद फिर क्या होता है, किसके स्थान पर आदेश होते हैं, तो ल किसके स्थान पे होता है, लृ के स्थान पे होता है, इसलिए हमने क्या किया कि लाकृति में ल के स्थान पे हमने लृ कर दिया, और फिर उस ल में जो आकृति था उसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस प्रकार लृ धन आकृति ऐसा संधि विच्छेद और लाकृति ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार यड़ संधि का वर्णन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यड़ संधि के अनंतर अयादि संधि का वर्णन करना है। अयादि संधि का विधायक सूत्र है आपका एचो यव आयाव। इसका अर्थ है एच क्रमाद अय अव आय आव एते सुरचि, अर्थात एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव ये आदेश होते हैं। तो एच कौन हुआ, एच प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाने की विधि आप लोग को बता ही चुका हूं। तो एच प्रत्याहार में कौन आएंगे, ए ओ अय औ, इनके स्थान पर क्या होते हैं, य व र ल ये आदेश होते हैं। लेकिन यहाँ शंका है, शंका क्या है कि ए के स्थान पर क्या हो, ए के स्थान पर अय हो कि अव हो कि आय हो कि अब हो। उसी तरह यह अय के स्थान पर चारों में से क्या हो, और ओ के स्थान पर चारों आदेशों में से क्या हो, और अव के स्थान पर चारों आदेशों में से क्या हो, यह शंका उपस्थित होती है। तो यह शंका उपस्थित होने पर सूत्र है आपका यथासंख्यम अनुदेश समानाम। यह क्या करता है कि सम संबंधी विधि यथासंख्यम से आता है। जहाँ पर स्थानीय और आदेश में समान संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर स्थानीय और आदेश में सम संख्या है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ क्रमानुसार कार्य होगा। यहाँ पर स्थानीय कौन है, यहाँ स्थानीय कितने हैं, चार, कौन कौन, ए ओ अय औ, ए ओ अय औ इतने स्थानीय हैं चार। तो आदेश भी कितने हैं, अय अव आय आव, आदेश भी चार हैं। इस प्रकार स्थानीय और आदेश की समान संख्या होने के कारण यथासंख्यम अनुदेश समानाम, इस परिभाषा सूत्र के प्रवृत्त होने से क्या होगा, क्रमानुसार आदेश होगा। क्रमानुसार अर्थात यह एच प्रत्याहार में क्रमानुसार जो पहले वर्ड आते हैं
उनके अनुसार क्रमानुसार जो अय अव एचो या आव इस सूत्र में जो पढ़े गए हैं, जो आदेश पढ़े गए हैं, वही आदेश क्रमशः होगा। अर्थात ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, अय के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव, ये आदेश होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ये आदेश कब होंगे? ये आदेश होंगे अच परे रहने पर। इनका आप उदाहरण लेते हैं। तो प्रथम उदाहरण है आपका हरय। हरय हरय इस ध्यान यह हरय, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद है आपका हरे धन ए। और हरे धन ए इस अवस्था में यह हमने देखा हरे में जो ए है ये क्या है? एच प्रत्याहार में आया और उसके बाद जो ए है अच पर में मिल गया हमको। तो अच पर में मिलने के बाद यहाँ पर जो हरे में ए है वो हुआ आपका एच, और उस एच को अच परे आपका जो एकार है वो अच ङे वाला, जो ङे घटक ङे विभक्ति का ए है, वही वो ए आपका कहाँ का है? जो चतुर्थी विभक्ति आती है हरि शब्द से, हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति आती है कौन विभक्ति? ङे विभक्ति। तो हरि शब्द की शेषो घेसा की सूत्र से घी संज्ञा होती है, और घी संज्ञा होने के बाद क्या होता है कि घेर गीति सूत्र से क्या होता है? गुण होता है। और जब घेर गीति सूत्र से हरि शब्द घटक जो इकार है उसको गुण होता है तो बनता है हरे धन ए। हरे ए इतना बनने के बाद यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त होता है एचो यवायाव। तो आप लोग पढ़े ही हैं कि एच को क्रम से अय अव आय आव ये आदेश होता है। यहाँ पर एच में क्या है? हरे में ए, तो उसके स्थान पर आदेश क्या होगा? क्रमानुसार अय आदेश हो जाएगा। तो हमने ए, हरे का जो ए था, हमने र को ए से अलग कर दिया। हमने ए को क्या किया? हरे से हमने ए को अलग कर दिया और हर ये हलंत हुआ, और उस ए के स्थान पे हमने अय किया तो बना हर अय, और ए पर में आए तो हर अय ए। उसके बाद वर्ण सम्मेलन अर्थात मिला देने पर क्या बन जाता है? हर अय, ऐसा प्रयोग बनता है। संधि, अब संधि विच्छेद करने का नियम क्या है? तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अय अव आय आव ये आदेश कहाँ होते हैं? ये हम जहाँ मिले और अच पर में मिले, इनके निमित्त का ध्यान रखना है, और वो सार्थक शब्द रहें। आप लोगों से अब भी कह रहा हूं कि संधि विच्छेद करते समय 3 नियम ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या? पहला ये ध्यान रखना है कि जो आदेश है हमको कौन सा आदेश मिल रहा है, सूत्रों के द्वारा जो आदेश होते हैं कौन से आदेश हमको प्राप्त हो रहे हैं। और आदेश प्राप्त होने के बाद ये देखना चाहिए कि उनके निमित्त मिल रहे हैं कि नहीं। अर्थात अगर सूत्र कहते हैं कि इनसे पर में ये वर्ण हो, उनके बाद ये वर्ण हो, या अथवा ऐसी स्थिति रहने पर वह स्थिति प्राप्त होती है या नहीं। और तीसरा यह ध्यान रखना चाहिए कि सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक नहीं। जो शब्द लोकानुसार लोक में प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द होने चाहिए, जो शब्द लोक में प्रयोग नहीं किए जाते हैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हरय यहाँ पर संधि विच्छेद करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमने सबसे पहले देखा हरय इस प्रयोग में हमको क्या मिला? अय अव आय आव, इनमें से क्या मिला? हमको मिला अय। क्यों? क्योंकि हरय में रकार उत्तरवर्ती क्या है? अकार, और यह फिर उसके बाद क्या है? यकार है। इस प्रकार हरय में रकार के बाद क्या है? आपका अय मिलता है, और उस अय में ही आपका एक का प्रयोग किया गया है। इस तरह से यह अर्थात अय, ये अय जो आदेश होता है किसके स्थान पर होता है? तो ए के स्थान पर होता है। और ए के स्थान पर अर्थात संधि विच्छेद का नियम आपको क्या बताया गया? संधि विच्छेद का नियम यही है कि संधि जिसके स्थान पर होता है हमको पुनः उसी क्रम में क्या करना है? उल्टा परिवर्तन करना है। अर्थात ए के स्थान पर अय हुआ था, अब हरय इसका संधि विच्छेद करने के लिए अय, हम अय भाग को क्या करेंगे? अय किसके स्थान पर हुआ था? ए के स्थान पर। तो हमको क्या करना है कि अय वाले भाग को क्या करना है? ए में परिवर्तित कर देना है। तो हमने अय वाले भाग के स्थान पे ए कर दिया, और जो किसमें, जो हरय में यह में जो ए था हमने उस यह वाले ए को अलग कर दिया, पर में कर दिया, तो ए हुआ पर में, और अय वाले भाग के स्थान पर ए होने के बाद रकार में ए मिल गया। इस प्रकार हरे धन ए, ऐसा संधि विच्छेद और हरय ऐसा प्रयोग बनता है। और हरय के बाद जो आपका प्रयोग है वो आपका दूसरा है आपका विषड़वे। ये उदाहरण ओ का है। तो आपका क्या रहता है? संधि विच्छेद विषड़ोधन ए, और विषड़ोधन ए इस अवस्था में
बताया गया आप लोग को कि क्रमानुसार ओ के स्थान ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव और अय के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव आदेश होता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि अच पर में रहना चाहिए। तो विषणो क्या है आपका, यह विषणवे, तो विषणो धन ए में यहाँ पर ए ज्ञ विभक्ति का विष्णु शब्द रहता है। विष्णु शब्द की क्या होती है, उकारांत मान करके शेषो घसक सूत्र से क्या होती है, घी संज्ञा होती है। घी संज्ञा होने के बाद ज्ञ विभक्ति का जो ए है आपका ये पर में रहता है, उसी समय घेर गीति सूत्र से गुण होता है, तो बनता है विषणो ए। विषणो ए इस स्थिति में अब यहाँ पर क्या होता है कि यह जो आपका ओ है, ओ आपका किस में आ गया, एच प्रत्याहार में से, तो आपका ओ आ गया। क्यों, क्योंकि ओ आपका एच प्रत्याहार में आता है, इसलिए हमने ओ के स्थान पर क्या किया, यथा संख्य मनुद्देश्य समानाम इस सूत्र के अनुसार जैसा बताया गया क्रमानुसार हमने ओ के स्थान पर अव आदेश किया। तो ओ के स्थान पर अव आदेश हुआ तो क्या बना आपका, अब जब हमने ओ के स्थान पर अव किया तो जो ड़कार में ओ था हमने ओ को अलग कर दिया और ड़कार हलंत हो गया, तो बना विषण अव, विषण अव ए। और विषण अव ए ऐसा बनने के बाद फिर वर्ण सम्मेलन कर देना है, अर्थात मिला देना है, फिर बन जाता है विषणवे। विषणवे या प्रयोग बनने के बाद संधि विच्छेद किस तरह करना है, तो संधि विच्छेद एक समय करते समय ध्यान रखना है कि किसके स्थान या ये आदेश किसके स्थान पर हुआ था, कौन आदेश है। जो यहाँ पर पहले ये देखना है कि जो आदेश कितने होते हैं, यह क्योंकि संधियों में आदेश ही होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आदेश दिख रहा है, तो हमको देखने पर ध्यान से यहाँ पर मिला यह कौन, अयादि संधि का अय अव आय आव, इन चार आदेशों में से जो अव है वही हमको मिला। क्यों, क्योंकि विषणवे में जो ड़कार उत्तरवर्ती अकार क्या है, ड़कार के बाद अकार छिपा है और उसके बाद वह है, तो हमको अव मिला है। बस अब उस अव के स्थान, वह अव किसके स्थान पर होता है, तो ओ के स्थान पर होता है। इसलिए अब क्या करना है, हम अव के वाले भाग पर हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया, और उसके बाद यह जो वह में ए था हमने उस ए को पर में अलग कर दिया और उसको पर में रख दिया, और फिर यह क्या किया, उस ओ को हमने ड़कार में मिला दिया, तो बन गया विषणो ए। ऐसा संधि विच्छेद होता है, विषणो धन ए और ए, फिर विषणवे क्या होता है, ऐसा प्रयोग होता है। मित्रों यह अगर क्योंकि विषय रखा गया था यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, लेकिन मुझे लगता है यदि दो संधि से अधिक है, यदि मैं अन्य संधियों की चर्चा वर्णन करता हूं, क्योंकि हमको संक्षेप में ही और अत्यंत सरल ढंग से समझना है और इसलिए जल्दीबाजी भी नहीं करना है, इसलिए आज के प्रसंग में यड़ संधि और अयादि संधि इन्हीं दो का वर्णन, और यही कहते हुए अपने वाणी को विराम। कल के सरल संस्कृत व्याकरण में गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में वर्णन किया जाएगा। नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।